बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 19 दिसंबर और दिन है इतवार का। आज बड़े अनयूजुअल तरीके से और अनप्लान्ड तरीके से आपसे बातचीत हो रही है। वैसे मैं आउट ऑफ सिटी था इस्लामाबाद से और ट्रैवलिंग के दौरान शायद आपसे बातचीत ना कर पाता, लेकिन कहीं एक जगह पे दोस्तों को रुकना पड़ा तो मैंने सोचा इस दौरान आपसे थोड़ी बातचीत कर ली जाए। वजह बहुत ही ऑब्वियस है, बिकॉज आज पाकिस्तान के लिए इतना शानदार और इतना बड़ा दिन है। मतलब मैं खुश इतना ज़्यादा हूँ कि इसके ऊपर बात किए बिना रह ही नहीं सका। दुख इस बात का भी है कि मैं आज इस्लामाबाद में नहीं था और वो सारा इवेंट जो मैंने मिस कर दिया, अपनी आंखों से नहीं देख सका, वो हिस्टोरिक मोमेंट जिनकी वजह से आज मतलब 41 साल के बाद आज मुस्लिम उम्मा पाकिस्तान में इकट्ठी हुई है। ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एजाज़ है, जिस तरह से पाकिस्तान को आज इज़्ज़त दी गई और पाकिस्तान की बात सुनी गई। दुनिया भर में आज के दिन पाकिस्तान के उस बयानिए की गूंज है जिसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पिछले कितने दिनों से बात कर रहे हैं, कितने महीनों से बात कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब एक तरह से बज़ाहिर अपने उस मिशन में कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। मैं अक्सर ऐसा सोचा करता था जब भी हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारे कुछ डेलीगेट्स जाते थे दूसरे मुल्कों में, कि ये जो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हैं ये पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकती। मतलब उस तरह पाकिस्तान भी होस्ट करे, वो जो ट्रांसलेटर्स आते हैं वो ट्रांसलेट करते हैं। मतलब इतनी दुनिया से लोग आते हैं कि ट्रांसलेटर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा कुछ पाकिस्तान में क्यों नहीं हुआ, कुछ बड़ा। मतलब मेरे कहने का मतलब आप समझ सकते होंगे कि इतनी कोई बड़ी तकरीब पाकिस्तान में क्यों नहीं हुई। पिछले कई अरसों से मैं ये इवेंट कवर करते आ रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा नहीं। जब भी गए हमारे डेलीगेट्स ही बाहर गए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कई मुल्कों में गए पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए, लेकिन डिप्लोमेटिकली उस तरह की एफ़र्ट्स मैंने अभी तक देखी नहीं थी जिस मयार की ये एफ़र्ट्स थी। वो तमाम कुव्वतें जो आइसोलेट करना चाहती थी पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली, वहाँ के लोग इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ का मीडिया इस चीज़ को एज अ हेडलाइन डिस्कस कर रहा है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी अपना की नोट एड्रेस किया, उसके ऊपर भी थोड़ी बात करूँगा। और पाकिस्तान ने 6 मुतालबात जो हैं वो आज दुनिया के सामने रख दिए हैं अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से। पहले तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बड़ा ही अहम खिताब किया और अपने उस खिताब में जो उनका वन लाइनर जो मुझे पसंद आया वो ये है कि एक्ट ऑन अफ़गानिस्तान बिफोर इट्स टू लेट। अभी वक्त है, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी अगर इकट्ठी हुई है तो अफ़गानिस्तान के लिए कुछ सोच ले, कुछ कर ले, इससे पहले कि देर हो जाए। प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारे मामलात को कवर कर लिया, कश्मीर को भी कवर किया, फ़लस्तीन के ऊपर भी बात की। ऑल्दो के कुछ लोगों ने इसके ऊपर सियासत करने की कोशिश की। आज के दिन जब पाकिस्तान को यूनाइट होना था, जब मुत्तहिद होना था और एक दुनिया भर में मैसेज जा रहा था कि पूरी मुस्लिम उम्मा जो है वो एक छत के तले इकट्ठी हो गई, लेकिन हमारे सियासी लोग एक इशू के ऊपर इकट्ठे नहीं हो सके और उसमें भी मेन मेख निकाल ही डाली कि जनाब फ़लस्तीन, वो क्या कश्मीर के ऊपर बात नहीं की। मैं कहता हूँ कश्मीर छोड़ें, फ़लस्तीन के ऊपर भी बात हुई है। और ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की स्पीच के दौरान ही नहीं, मैं ड्राइविंग के दौरान मुसलसल उनके जो इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकातें हैं उनको रिपोर्ट कर रहा हूँ, उनको कवर कर रहा हूँ। बल्कि मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने दोस्त को बोलना पड़ रहा है कि आप ड्राइविंग करो, बिकॉज प्रेस रिलीजेज़ आ रही हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से और हर रिलीज़ में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान फ़लस्तीन और कश्मीर के मामले का जिक्र करते दिखाई दे रहे हैं। उनकी आज की तकरीर के बाद वज़ीर ख़ारजा से पार्लियामेंट हाउस के चैम्बर में अलग अलग मुलाकातें हुई हैं और उस मुलाकात में, बल्कि मेरे पास लिखा भी है, वज़ीर-ए-आज़म ने मलाइशिया के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की, ईरान के, तुर्की के, सऊदी अरब के, और उसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात के साथ साथ अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया गया इशू है वो मसला कश्मीर है और फ़लस्तीन है। और इन दोनों मसाइल के हल के ऊपर ज़ोर दिया है वज़ीर-ए-आज़म ने। तो इसके ऊपर अगर अपोजिशन को सियासत करनी है या अपोजिशन के लाइक माइंडेड लोगों को अपना कोई नैरेटिव या अपना कोई चूरन बेचना है, तो बड़े दुख की बात है कि आज के दिन, कम से कम आज के दिन तो इकट्ठे हो जाएं जब एक मैसेज जा रहा है। खैर, ये सियासत बेरहम है और इसके सीने में दिल नहीं है, ये मैं ऑब्ज़र्व कर चुका हूँ और मुझे उम्मीद भी थी कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी निकाल के लाई जाएगी जिसके ऊपर उंगलियाँ उठाएंगी। लेकिन जिस चीज़ के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं वो बनता नहीं है, बिकॉज उसके ऊपर भी अच्छी खासी बात हुई है। खैर, मैं बात कर रहा था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से जो 6 मुतालबात रखे गए हैं दुनिया के सामने, उसके ऊपर। तो जनाब, जो पहला मुतालबा वो तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का है कि एक्ट
ऑन अफगानिस्तान बिफोर इट्स टू लेट। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब ने प्राइम मिनिस्टर से पहले जो स्पीच की है उसमें उन्होंने 6 मुतालबात रखे, जिनमें 3 मुतालबात ऐसे हैं जिसके ऊपर फौरी तौर पर अमल दरामद की ज़रूरत है। उसमें से एक तो जो वहाँ का बैंकिंग सिस्टम और अफ़गानिस्तान के जो अकाउंट्स मुंजमद किए गए हैं उसको डीफ्रीज़ कराने की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। अमेरिका से भी मुतालबा किया गया है, उन कुव्वतों से मुतालबा किया गया कि अफ़गानिस्तान को इंसानी बहरान से बचाना है तो फौरी तौर पर उनके जो मुंजमद असासे हैं तकरीबन $9 अरब के हैं। इसका अंदाज़ा इस बात से भी हो जाना चाहिए कि हमने जो IMF से लिया है अभी वो $2 अरब हमें अब तक टोटल मिले हैं, जिसकी $1 अरब की किस्त हमने अब लिया और $1 अरब के पीछे कितना कुछ करना पड़ रहा है। तो अफ़गानिस्तान के तो $9 अरब का जो उनका रिज़र्व था वो मुंजमद कर दिया अमेरिका ने। तो जब तक वो बहाल नहीं होगा उनका वहाँ पर ये जो एक सोच है ना, ये जो आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कर दिखाया है, जो पाकिस्तान ने आज कर दिखाया है, ये बहुत दूर की सोच है। शायद दूसरे ममालिक इस तरफ सोचते भी ना, लेकिन मुस्तकबिल में क्या हो सकता है वो उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं और उसी के पेश नज़र कि इससे पाकिस्तान कितना डैमेज हो सकता है, कितना इफ़ेक्ट हो सकता है। तो उन्होंने मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करने का सोचा और उसमें वो कामयाब हो भी गए। दूसरा जो मुतालबा किया है वो तालीम और दीगर जो सरगर्मियां हैं या दीगर जो शोबे हैं उनमें बड़े पैमाने पर सरमायाकारी। ऑल्दो कि पाकिस्तान को भी ज़रूरत है सरमायाकारी की, लेकिन पाकिस्तान ने बड़ा भाई होने के नाते जो किरदार अदा किया है वो अफ़गानियों को भी आइंदा कुछ 40 साल तक तो कम से कम याद रहेगा कि ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान ने बुलाई थी, पाकिस्तान ने होस्ट की थी और पाकिस्तान ने हमारे लिए सरमायाकारी उस वक्त मांगी थी जब पाकिस्तान को खुद सरमायाकारी की ज़रूरत थी। तो ये एहसान फरामोशी वाला कोई एलिमेंट अब होना नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है कि अफ़गानियों को अब रियलाइज़ हो जाना चाहिए कि कौन उनका दोस्त है, कौन उनका भाई है, कौन उनका दुश्मन है। एक और अहम मुतालबा ये किया गया कि अफ़गान अवाम की जो सलामती है, ये जो अमन है, उसको भी यकीनी बनाया जाए। उसके लिए एफ़र्ट्स करनी होंगी आलमी कम्युनिटी को और ख़ास तौर पर मुस्लिम उम्मा को भी। तो आज प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया और उनकी जो पूरी स्पीच थी उसमें उन्होंने जो आलमी लीडर्स थे उन तक ये पैगाम कन्वे कर दिया है। मैंने जैसे कहा कि पाकिस्तान के बयानिए की गूंज आज दुनिया भर में सुनाई दे रही है, तो इसका मतलब यह है कि जो पैगाम हम देना चाहते थे वो आलमी सतह पर चला गया। अगर नहीं यकीन तो कल का अखबारों का, इंटरनेशनल मीडिया का आप हेडलाइंस देख लीजिएगा, अंदाज़ा हो जाएगा। और सेक्रेटरी जनरल OIC ने भी खिताब किया और भी बहुत सारे लोगों ने किया। मुझे जो बात अच्छी लगी है उसमें यह है कि जनाब अफ़गानिस्तान को दोबारा अब दहशतगर्दी का मरकज़ नहीं बनने देना, उसके लिए सब ने मिलकर कोशिश करनी है। बिकॉज दहशतगर्दी की वजह से ना सिर्फ अफ़गानिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान, बल्कि दुनिया के और ख़ित्ते के कई ममालिक बहुत कुछ भुगत चुके हैं। अब ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए और हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने का या वे आउट जो है वो यही है कि अफ़गानिस्तान को दहशतगर्दी की सरजमीन बनने से रोका जाए। अब जो बाकी मुस्लिम उम्मा के ममालिक हैं वो तैयार हैं, वो कह रहे हैं कि जो तजावीज़ आज के इस सेशन में दी गई हैं ये काबिल अमल भी हैं और इसके ऊपर अमल फौरी तौर पर शुरू भी होना चाहिए। और इसके लिए सऊदी अरब ने कहा है कि वो मुस्लिम उम्मा के साथ मिलकर ना सिर्फ काम करने के लिए तैयार है बल्कि $1 अरब का जो $1 अरब सऊदी रियाल का जो फ़ंड है वो उन्होंने इसी काम के लिए मुख्तस भी किया है, उसका भी आज ऐलान किया गया। तो ये सारा आज का मंजरनामा रहा और बैक टू बैक जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मुलाकातें रहीं वो भी मैं देखता रहा हूँ कि किस तरह से इस चीज़ को लेके आगे बढ़ा जा रहा है। मतलब चैम्बर में हुई उनकी कुछ मुलाकातें, उसमें ऑब्वियस बात है कि अफ़गानिस्तान का मामला तो था ही था, लेकिन साथ में उन्होंने ज़रूरत पर जोर दिया कि फ़लस्तीन का मसला हल किया जाए। साथ ही उन्होंने मसला कश्मीर के हवाले से बात की, मकबूजा कश्मीर में जो इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियाँ हो रही हैं उसके ऊपर बात की, सऊदी अरब से बात की, तुर्की, मलाइशिया, इन तमाम ममालिक से। तो ये कहना कि जनाब ये कॉन्फ्रेंस आपने बुला ली, 40 साल का मसला अफ़गानिस्तान का है तो जो 70 साल से मसला है उसके ऊपर कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई, जो 70 साल से मसला है उसके ऊपर आप लोग कितनी बातें करते रहे। अपोजिशन में बैठे वो लोग, वो रहनुमा कितना कुछ बोल चुके हैं और कितने के इजलास बुला चुके हैं। जब अपना इक़्तिदार था, मियाँ नवाज शरीफ साहब का इक़्तिदार था, आसिफ जरदारी साहब का इक़्तिदार था, परवेज़ मुशर्रफ का इक़्तिदार था, जितने भी आप निकालें सिविल से लेके जो डिक्टेटर आए हैं सबका देख लें किसने कितनी की बात की है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कम से कम को 1 महीने में होने वाली तकारीर को देख लीजिए आप। मैं तो खुद उनके उन सेशंस को कवर कर चुका हूँ, अमेरिका तक जाके कवर कर चुका हूँ और मुझे बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि इस मामले को किस हद तक हाईलाइट किया गया। जिसने खुद को कश्मीर का सफ़ीर कहा और जिसने इंडिया के साथ हर तरह का लेन देन, तिजारत, हमें मुआशी तौर पर नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ा, जिसने इतना बड़ा डिसीजन लिया, अपने सिफारती ताल्लुकात को डाउनग्रेड कर दिया, बट स्टिल आप उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाएं कि जनाब
कश्मीर के ऊपर बात नहीं हुई। कुछ मौके होते हैं, कुछ इवेंट्स होते हैं, इस तरह का इवेंट कश्मीर के ऊपर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं होना चाहिए, खालिस्तान कश्मीर के ऊपर भी होना चाहिए और इससे शायद पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन वो जो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स इससे पहले हुए, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हर आलमी फोरम के ऊपर इसका मामला उठाया, मैं तो उसको एक एक लम्हे को रिपोर्ट करता रहा हूँ। इसलिए शायद बहुत सारे ऐसे लोगों से जिनको बैकग्राउंड का पता नहीं है, उनसे बेहतर जानता हूँगा। सबसे ज़्यादा बेहतर नहीं, लेकिन फिर भी चूँकि मैं उनके एक एक मूवमेंट को रिपोर्ट करता हूँ तो मुझे अंदाज़ा है कि कितना ज़्यादा एग्रेसिवली कश्मीर के ऊपर बात हुई है। लेकिन ये नीड ऑफ द आवर थी कि मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा किया जाए। मैं इस बात पे ज़्यादा खुश हूँ कि 41 साल के बाद, यार आप इमेजिन करें, एक तो मुस्लिम उम्मा इकट्ठी हुई, इस बात की खुशी, और दूसरा 41 साल के बाद पाकिस्तान में इकट्ठी हुई और इमरान खान की क़यादत में इकट्ठी हुई। वो ये हमेशा से चाहते थे, बहुत सारे मुल्कों में जा के उन्होंने रिप्रेजेंट किया, लेकिन अच्छा लगा कि पाकिस्तान ने इस इवेंट को होस्ट किया। और आई होप कि मुस्तकबिल में ऐसे इवेंट्स होते रहें। अफ़गानिस्तान एक इशू है, इससे हट के हमें इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंसेज इस तरह की करानी है, हमें डोनर्स को बाहर से लेके आना है, हमें टैलेंट बेस्ड इस तरह की कॉन्फ्रेंसेज करवानी है, हमें स्टार्टअप बेस्ड ऐसी इनोवेशन कॉन्फ्रेंसेज का कराने की मतलब ज़रूरत है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए, सरमायाकारी आए। उसके लिए भी इसी तरह के बिज़नेस लीडर्स को इंगेज किया जाए, जो आईटी लीडर्स हैं उनको इंगेज किया जाए। हमें इंटरनेशनल मार्केट को पाकिस्तान में लेके आना है। अभी आलमी कम्युनिटी, आलमी लीडर्स तो आ गए, अभी नेक्स्ट स्टेप एक इससे भी सबक सीखने को मिलेगा। अभी हमें इससे नेक्स्ट जाना है। तो आई होप कि पाकिस्तान अपनी ये कोशिशें मुस्तकबिल में भी जारी रखेगा। और जो लोग इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, होल्ड योर नर्व्स और होल्ड योर हॉर्सेस प्लीज़। एट द मोमेंट जब पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान के बयानिए की बात है, तो आप सब लोगों को अपनी सियासत 2 मिनट के लिए साइड पे रख देनी चाहिए। पूरा दिन पड़ा है, पूरे महीने पड़े, अभी 1.5 साल पड़ा है तनकीद करने के लिए, जितनी मर्जी कीजिएगा, लेकिन दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। अगर इससे ज़्यादा अब तनकीद होगी तो इससे ज़्यादा सख्ती से जवाब भी आ सकता है। लेकिन रिक्वेस्ट है कि काइंडली जहाँ पे पाकिस्तान के नैरेटिव की बात है उसके साथ खड़े हो जाइए। आज तक के लिए इतना ही।